क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बस चल रही है, जैसे एक रूटीन जिसे आप रोज निभा तो रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे? कभी लगा है कि आपके अंदर कुछ है जो शांत है पर बोलना चाहता है, कुछ ऐसा जो जीवन को सिर्फ जीने नहीं बल्कि समझने और गहराई से महसूस करने के लिए कह रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ओशो की किताब जीवन संगीत यही सिखाती है कि जिंदगी को एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सुर में बहता हुआ संगीत बनाया जाए। अध्याय 1, जीवन एक संगीत है, समझने की नहीं, महसूस करने की चीज। ओशो इस अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत मूलभूत बात से करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन को समझा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। यह कोई गणित की समस्या नहीं है जिसे हल किया जा सके, बल्कि यह एक गीत है, एक संगीत है जिसे महसूस किया जा सकता है। वे एक उदाहरण देते हैं। अगर आप किसी गीत को उसके बोल के पीछे छिपे अर्थों से समझना चाहें तो आप पूरे अनुभव को खो देंगे। संगीत का सौंदर्य उसकी लय, उसकी ध्वनि, उसकी भावनाओं में होता है। ठीक वैसे ही जीवन का सौंदर्य उसके बहाव में है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि हम जीवन को अक्सर बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम सब कुछ जानना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं और नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन यही पकड़, यही नियंत्रण जीवन की सहजता को नष्ट कर देता है। जिस तरह से कोई बच्चा खेलता है और खेल ही उसकी पूरी दुनिया बन जाती है, वैसे ही अगर हम जीवन को एक खेल या संगीत की तरह लें तो वह खुलने लगता है। ओशो यह भी कहते हैं कि जब आप किसी गहरे संगीत को सुनते हैं तो एक पल आता है जब शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन रह जाता है। यही मौन ही असली संगीत है और यही मौन जीवन का मूल स्वर है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के मौन को सुनना शुरू कर देता है वही सच में जीवन को जानने लगता है, क्योंकि वह अब जीवन को सिर से नहीं बल्कि हृदय से जीता है। इस अध्याय में ओशो बार बार ध्यान की बात करते हैं। ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान तो केवल यह समझना है कि आप अपने विचार नहीं हैं, और जब विचार शांत होते हैं तो जीवन की असली ध्वनि सुनाई देती है। इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? जीवन को समझने की नहीं, जीने की कोशिश करें। मौन को सुनना शुरू करें, वही आपका असली संगीत है। गंभीरता से नहीं बल्कि लयबद्ध होकर जिएं। ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि सहज अनुभव है। अगर जीवन एक संगीत है तो क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है कि आपके भीतर कौन सा संगीत बज रहा है, और क्या वह संगीत आपकी आत्मा से मेल खाता है या वो किसी और का रचा हुआ सुर है जिसे आप बस निभा रहे हैं? अब अगला अध्याय इसी सवाल की गहराई में उतरता है, जहां ओशो हमें बताते हैं कि हमारा असली स्वर क्या है और हम उससे कैसे जुड़ सकते हैं। अध्याय 2, मौलिकता की धुन, अपना ही स्वर पहचानो। ओशो इस अध्याय में एक गहरी बात को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग जो जीवन जी रहे हैं वह उनका अपना जीवन नहीं है, बल्कि किसी और की बनाई हुई धुन है जिसे वे बस दोहरा रहे हैं। कोई समाज की उम्मीदों पर चल रहा है, कोई परिवार के संस्कारों से बंधा हुआ है, कोई धर्म ग्रंथों की आवाज को अपनी आत्मा समझ बैठा है। ओशो पूछते हैं, क्या आपने कभी अपनी मौलिक धुन को सुना है? क्या कभी आपके भीतर से ऐसा कुछ निकला है जिसे किसी किताब ने नहीं बताया हो, जिसे किसी गुरु ने नहीं सिखाया हो, बल्कि जो आपकी आत्मा की अपनी खोज हो? वे कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनूठा संगीत छिपा है, लेकिन डर की वजह से वह कभी बजता ही नहीं। हम डरते हैं कि अगर हमने अपनी राह चुनी तो लोग क्या कहेंगे। हम अस्वीकार किए जाने से डरते हैं, समाज से बहिष्कृत होने से डरते हैं, और इसी डर में जीते जी हम अपने ही संगीत से बिछड़ जाते हैं। ओशो कहते हैं, जब आप खुद से सच्चे हो जाते हैं तो जीवन एकदम नया अनुभव बन जाता है। न कोई नकल, न कोई परछाई, बस आप और आपकी अपनी धुन। इस अध्याय में ओशो एक और बहुत जरूरी बात बताते हैं कि मौलिकता का मतलब जिद्दी होना नहीं है, ना ही यह समाज से टकराने का नाम है, बल्कि इसका मतलब है भीतर की आवाज को सुनकर चलना। अगर वह आवाज कहती है कि सबके साथ रहो तो वह भी मौलिकता है। अगर वह कहती है कि एकांत में रहो तो वह भी तुम्हारी सच्चाई है। मुख्य बात यह है कि यह निर्णय भीतर से आया हो, कहीं से थोपा गया ना हो। ओशो यह भी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने असली स्वर से जीता है तो उसके जीवन में स्वतः ही संतुलन और संगीत आ जाता है। वह लड़ता नहीं, वह प्रवाहित होता है। वह किसी धारा में बहता नहीं,
बल्कि स्वयं एक धारा बन जाता है। हर व्यक्ति के भीतर एक मौलिक संगीत है। समाज, परिवार, धर्म सभी अपने सुर देना चाहते हैं, लेकिन हमें अपना सुर खोजना है। डर हमें रोकता है, लेकिन वही डर पार करने पर संगीत शुरू होता है। मौलिकता कोई बाहरी विद्रोह नहीं है, यह एक आंतरिक ईमानदारी है। अगर आज आप पूरी दुनिया को चुप कर दें, कोई सलाह न हो, कोई दबाव न हो और केवल खुद की आवाज को सुने, तो क्या आप जान पाएंगे कि वह स्वर किस दिशा में बहना चाहता है? अगले अध्याय में ओशो यही बताते हैं कि उस मौन स्वर को कैसे सुना जाए, कैसे उसे पकड़ा जाए और उस पर जीवन की अगली धुन रची जाए। अध्याय 3, मौन का प्रथम स्पर्श, भीतर उतरने की शुरुआत। ओशो इस अध्याय में उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां व्यक्ति भीतर उतरने की यात्रा शुरू करता है। यह वह मोड़ है जब आप बाहर की आवाजों को धीमा करना शुरू करते हैं और पहली बार अपने भीतर के मौन से सामना करते हैं। ओशो कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक गहराई है, लेकिन हम जीवन भर उसकी सतह पर ही तैरते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, बहस करते हैं, डरते हैं, आशा करते हैं, लेकिन कभी रुकते नहीं, कभी खुद से पूछते नहीं, मेरे भीतर क्या है? वे स्पष्ट करते हैं कि मौन का अर्थ यह नहीं है कि आप बोलना बंद कर दें, बल्कि मौन का मतलब है भीतर की चंचलता को देखना और धीरे धीरे उससे मुक्त होना। जब आप ध्यानपूर्वक अपने भीतर के विचारों को बिना भागे हुए देखते हैं, तो एक समय आता है जब वे स्वतः ही शांत हो जाते हैं, और वही पहला अनुभव होता है मौन का। वही पहला सुर होता है जीवन संगीत का। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई साधना नहीं है जिसे जबरदस्ती किया जाए। यह तो जागृति की कला है। यह उस क्षण को पूरी तरह जीने की कला है जिसमें आप कुछ नहीं बनना चाहते, बस जो हैं वही पूरी तरह महसूस करते हैं। इस अध्याय में ओशो यह भी कहते हैं कि यह पहला मौन अक्सर डरावना लगता है, क्योंकि हम अकेले हो जाते हैं। हमने अपने विचारों से ही एक भीड़ बना रखी थी और अब वह भीड़ चली जाती है। लेकिन वे बताते हैं यही अकेलापन असल में अकेलेपन का द्वार नहीं, बल्कि अकेलेपन की सुंदरता का द्वार है। वे एक सुंदर बात कहते हैं, जब भीतर कोई शब्द नहीं बचता, तब जो बचता है वही परम संगीत है, वही आत्मा की ध्वनि है, वही शून्य नहीं है बल्कि संपूर्णता है। इस अध्याय से क्या सीखें? मौन कोई क्रिया नहीं, एक जागरूक उपस्थिति है। विचारों से लड़ो, मत उन्हें देखो। पहला मौन डरावना हो सकता है, लेकिन वहीं से यात्रा शुरू होती है। भीतर उतरना अपने असली संगीत की ओर पहला कदम है। जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है, तो जो बचता है, क्या वह खालीपन है या वही कुछ है जिसे आप जीवन भर बाहर खोज रहे थे? अगले अध्याय में ओशो यही स्पष्ट करते हैं कि यह मौन कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि सबसे सक्रिय ऊर्जा है, और यहीं से शुरू होता है ध्यान का असली अर्थ। अध्याय 4, मौन की ऊर्जा, निष्क्रियता नहीं, गहराई की सक्रियता। पिछले अध्याय में ओशो ने मौन के पहले अनुभव की बात की थी। अब इस अध्याय में वे यह स्पष्ट करते हैं कि मौन कोई निष्क्रियता नहीं है, यह कोई शून्यता नहीं, बल्कि मौन ही सबसे सजीव अवस्था है। यह भीतर की वह स्थिति है जहां विचार नहीं होते, लेकिन जागरूकता पूर्ण होती है, जिसमें आप करते कुछ नहीं, फिर भी सब कुछ घट रहा होता है। ओशो कहते हैं, ध्यान वह स्थिति है जहां आप सिर्फ बैठे हैं, न भविष्य की चिंता है, न अतीत की याद, न कोई लक्ष्य, न कोई अपेक्षा। आप वहां होते हैं, बस होते हैं, लेकिन उस होना में इतनी शक्ति होती है कि वह आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। इस अध्याय में वे एक महत्वपूर्ण भेद समझाते हैं। ध्यान और सोचना एक प्रयास है। ध्यान प्रयास से परे है। सोचना मन का खेल है। ध्यान आत्मा की उपस्थिति है। वे कहते हैं कि जब आप भीतर मौन में उतरते हैं, तो सबसे पहले आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि उसी मौन में एक ऊर्जा उठ रही है, एक कंपन, एक जीवंतता जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह वही ऊर्जा है जो सृजन की जड़ है। यही ऊर्जा ध्यान से कला में बदलती है, प्रेम में बदलती है, करुणा में बदलती है। ओशो यह भी बताते हैं कि यह ऊर्जा बाहर की नहीं है, यह पहले से आपके भीतर है, लेकिन आपने उसे महसूस ही नहीं किया क्योंकि आप बाहर के शोर में उलझे रहे। अब जब शोर कम होता है, तो यह ऊर्जा उठती है और जीवन को एक नया रंग देती है। वे इस मौन ऊर्जा को जीवन संगीत की जड़ कहते हैं, क्योंकि जब आप इस अवस्था को छू लेते हैं, तो फिर जो भी आप करते हैं, बोलना,
चलना, काम करना, सब कुछ एक संगीत में बदल जाता है। मौन कोई शून्यता नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। ध्यान प्रयास नहीं, उपस्थिति है। भीतर की ऊर्जा तभी उठती है जब मन शांत होता है। यह ऊर्जा ही प्रेम, करुणा और रचना की जननी है। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं बल्कि जीवन का नया स्वरूप है। अगर आप कुछ ना करें, बस शांति से बैठें, कोई विचार ना हो, फिर भी भीतर कुछ उठता है, तो क्या वह आपकी असली शक्ति हो सकती है? क्या वही वह स्रोत है जिसे खोजने आप बाहर भागते रहे? अगले अध्याय में ओशो हमें बताते हैं कि इस मौन ऊर्जा को कैसे जीवन की दिशा दी जा सकती है, कैसे यह केवल निजी अनुभव न बनकर दूसरों तक प्रेम और संगीत के रूप में पहुंचे। अध्याय 5, मौन का प्रस्फुटन। जब भीतर का संगीत बाहर बहता है। ओशो इस अध्याय में एक अत्यंत सुंदर और गहरी बात कहते हैं। वे बताते हैं कि जब भीतर मौन गहराने लगता है, जब ध्यान केवल ध्यान न रहकर एक जीवंत अनुभूति बन जाता है, तो वह ऊर्जा भीतर नहीं रुकती, वह बाहर बहने लगती है। जैसे वसंत में फूलों की खुशबू हवा में फैलती है, वैसे ही ध्यान की सुगंध आपके संबंधों में फैलने लगती है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई निजी अनुभव नहीं है, यह कोई बंद कमरे में बैठकर किया गया साधना नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसका असर आपके हर रिश्ते, हर शब्द, हर स्पर्श में दिखाई देने लगता है। वे समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भीतर शांत हो जाए तो वह स्वाभाविक रूप से प्रेमपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर अब कोई मांग नहीं रह जाती। अब वह कुछ चाहता नहीं, बस देना चाहता है, और यह देना कोई जिम्मेदारी नहीं होता बल्कि आनंद होता है। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब तक व्यक्ति भीतर खाली नहीं होता, तब तक उसके सारे संबंध स्वार्थ और अपेक्षा से भरे रहते हैं। वह प्रेम नहीं करता बल्कि प्रेम के बदले कुछ चाहता है। लेकिन जैसे ही मौन गहराता है, वह संबंध एक मांग से नहीं बल्कि उपहार से भरा होने लगता है। वे कहते हैं, ध्यान से जो प्रेम पैदा होता है वह किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, वह एक व्यापक करुणा में बदल जाता है, जहां आप हर किसी को अपने ही स्वरूप में देखने लगते हैं। इस अध्याय में ओशो एक बड़ी बात कहते हैं कि ध्यान का अंतिम परिणाम केवल आत्मा की शांति नहीं है, बल्कि वह दूसरों के जीवन को भी छूता है। आपके मौन का संगीत आपके चारों ओर एक ऐसी उपस्थिति बनाता है जिससे लोग सहज रूप से प्रभावित होते हैं। आप कुछ कहते नहीं, लेकिन फिर भी आपका होना ही एक संदेश बन जाता है। मौन अगर गहरा हो जाए तो वह केवल भीतर नहीं रहता, ध्यान का संगीत संबंधों को बदल देता है। प्रेम तब सच्चा होता है जब वह मांग रहित होता है। ध्यान से उपजी करुणा सीमित नहीं होती। एक मौन व्यक्ति का होना ही आसपास के लोगों को शुद्ध कर सकता है। अगर आपका मौन इतना गहरा हो जाए कि आप किसी को कुछ कहे बिना भी उसे शांति और प्रेम का अनुभव करा सकें, तो क्या वह सबसे बड़ा उपहार नहीं होगा? क्या आप तैयार हैं उस अवस्था में पहुंचने के लिए जहां आपका होना ही आपका संदेश बन जाए? अगले अध्याय में ओशो हमें ले चलते हैं उस अनुभव की ओर जहां ध्यान केवल संबंधों को नहीं बल्कि हर क्रिया को तपस्या में बदल देता है। काम सेवा बनता है, शब्द प्रार्थना बनते हैं और जीवन एक निरंतर ध्यान में बदल जाता है। अध्याय 6, ध्यान बन जाए जीवन, हर क्षण एक तपस्या। पिछले अध्यायों में ओशो ने मौन, ध्यान और उसकी ऊर्जा की बात की। अब इस अध्याय में वे हमें वहां ले जाते हैं जहां ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं रह जाता बल्कि जीवन की सहज शैली बन जाता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान अगर केवल कुछ मिनटों तक सीमित है तो वह अधूरा है, क्योंकि जीवन केवल ध्यान सत्रों में नहीं घटता, वह हर पल में घट रहा है। सोचना, बोलना, खाना, चलना, काम करना, सब जीवन है। इसलिए ध्यान अगर सच्चा है तो वह इन सभी में उतर जाना चाहिए। वे कहते हैं कि ध्यान का अंतिम उद्देश्य यह नहीं है कि आप दुनिया से भाग जाएं, बल्कि यह है कि आप दुनिया में पूरी तरह रहें, लेकिन भीतर से अलिप्त और सजग बने रहें। ओशो इस अध्याय में साक्षी भाव की बात करते हैं, वह मौन जो केवल बैठने तक सीमित नहीं बल्कि हर गतिविधि में मौजूद रहे, चाहे आप बाजार में हों या भीड़ डांच में, बातचीत में हों या अकेले। आप भीतर से एक साक्षी बनकर सब देख रहे हों, बिना डूबे हुए, बिना प्रतिक्रिया दिए हुए, बस उपस्थित, पूरी तरह जागरूक। वे बताते हैं कि जब ध्यान जीवन में उतरता है तो सबसे साधारण काम भी तपस्या बन जाते हैं। झाड़ू लगाना, खाना बनाना, चलना, लिखना, सब कुछ
क्योंकि अब ये काम सिर्फ बाहर से नहीं हो रहे, बल्कि भीतर की सजगता से जुड़े हुए हैं। यही सजगता ही असली तप है। ओशो यह भी कहते हैं कि ऐसे जीवन में कोई दोहराव नहीं होता, हर दिन नया होता है, क्योंकि आप हर पल को पहली बार की तरह देख रहे होते हैं, बिना अतीत की स्मृति, बिना भविष्य की योजना, बस अब में जीना। यही असली ध्यान है। वे चेताते हैं कि अगर ध्यान केवल एक तकनीक बन जाए तो वह धीरे धीरे बोझ बन जाता है। ध्यान जीवन का रस बनना चाहिए, एक सहज प्रवाह, ना कि कोई अलग थलग पड़ी हुई चीज। ध्यान अगर सच्चा हो तो हर क्रिया में उतरता है। सजगता ही असली तप है, हर क्षण को पूर्णता से जीना। साक्षी भाव में रहकर जीवन को देखा जाए तो सब नया लगता है। ध्यान तकनीक नहीं, जीने का ढंग है। भीतर की मौन उपस्थिति सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है। अगर आपकी हर सांस, हर शब्द, हर काम ध्यान से भरा हो तो क्या जीवन एक बोझ रहेगा या क्या वह ईश्वर का उत्सव बन जाएगा? क्या आप तैयार हैं उस अवस्था में पहुंचने के लिए जहां जीवन और ध्यान एक हो जाए? अगले अध्याय में ओशो हमें बताते हैं कि जब जीवन ध्यान बन जाता है तो मृत्यु भी एक संगीत बन जाती है। न डर, न चिंता, बस पूर्ण स्वीकार और मौन का अंतिम विसर्जन। अध्याय 7, मृत्यु, अंतिम संगीत की तैयारी। ओशो इस अध्याय में जीवन के सबसे बड़े रहस्य, मृत्यु की ओर श्रोता को सहज और गहराई से ले जाते हैं। वे कहते हैं कि जिसने जीवन को ध्यान से जिया, जिसने मौन को अपने भीतर उतारा, जिसने हर क्षण को पूरी उपस्थिति के साथ जिया, उसके लिए मृत्यु भी कोई भय नहीं होती, बल्कि वह अंतिम उत्सव बन जाती है। ओशो साफ कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं है। यह एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि नए सुर की शुरुआत है। जैसे कोई गीत समाप्त होता है लेकिन उसकी गूंज देर तक हवा में तैरती रहती है, वैसे ही मृत्यु जीवन के संगीत की अंतिम गूंज है। वे कहते हैं कि लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन को अधूरा जिया है। उन्होंने कभी मौन में नहीं जिया, कभी भीतर नहीं झांका, कभी मृत्यु के पहले मरे नहीं। इसीलिए जब मृत्यु सच में सामने आती है तो वे कांप जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है अब कुछ भी शेष नहीं। ओशो इसके विपरीत एक नई दृष्टि देते हैं। वे कहते हैं, जिसने ध्यान को जिया है, जिसने हर क्षण को पूरी गहराई से अनुभव किया है, वह मृत्यु को मौन की पूर्णता की तरह देखता है। अब शरीर रुकता है, मन चुप होता है और केवल अवचेतन का संगीत बाकी रह जाता है। ओशो यह भी बताते हैं कि मृत्यु एक अवसर है जिसमें यदि व्यक्ति सजग रहे तो वह अपने जीवन की सबसे ऊंचाई को छू सकता है। मृत्यु में पूरी सजगता वही परम मोक्ष है जहां न समय है, न शरीर, न मन, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति है। वे यह भी कहते हैं कि अगर व्यक्ति मृत्यु से पहले ध्यान में उतर जाए तो मृत्यु केवल एक द्वार बन जाती है। न कोई डर, न कोई पश्चाताप, बस शांति, एक विराट मौन जिसमें व्यक्ति स्वयं को पहली बार पूरी तरह जानता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, एक रूपांतरण है। जो व्यक्ति ध्यान में जीता है उसके लिए मृत्यु भी एक उत्सव है। मृत्यु से डरने वाले वे हैं जो कभी ठीक से जिए ही नहीं। सजग मृत्यु वही अंतिम मुक्ति है। जीवन और मृत्यु दोनों में मौन सबसे गहरी सच्चाई है। अगर मृत्यु एक द्वार है तो उस द्वार के पार क्या है? क्या वो पूर्ण शून्यता है या एक ऐसी उपस्थिति जो पहली बार साक्षात होती है? क्या आप उस क्षण के लिए तैयार हैं जहां न कुछ पकड़ना है, न कुछ छोड़ना, बस हो जाना है? पूर्ण रूप से अगले और अंतिम अध्याय में ओशो हमें ले जाते हैं उस स्थिति की ओर जहां न जीवन है, न मृत्यु, बस जीवन संगीत की अंतिम और पूर्ण लय, जहां व्यक्ति स्वयं को ब्रह्म से एक होते देखता है। अध्याय 8, मौन का विसर्जन, अस्तित्व के साथ एक होना। ओशो इस अंतिम अध्याय में हमें वहां ले जाते हैं जहां न जीवन बचता है, न मृत्यु, न साधक रहता है, न साधना, बस शुद्ध मौन, शुद्ध अस्तित्व। वे कहते हैं, जब ध्यान की यात्रा पूरी हो जाती है, जब मौन गहराई से उतर जाता है, जब जीवन संगीत पूरी तरह बच चुका होता है, तब व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां वह स्वयं के स्वरूप से भी मुक्त हो जाता है। ओशो इस अनुभव को कहते हैं, अस्तित्व के साथ विलय। न कोई मैं रह जाता है, न कोई तू, बस एक व्यापक उपस्थिति जिसमें सब कुछ घुल गया होता है। वे यह भी कहते हैं कि ध्यान की आखिरी अवस्था मौन नहीं, बल्कि मौन में पूर्ण विसर्जन है, जहां मौन भी महसूस नहीं होता,
क्योंकि अब अनुभव करने वाला ही नहीं बचा। यह वह क्षण है जहां कोई साधक नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई मार्ग नहीं होता, बस होना ही बचता है। ओशो इसे सहज समाधि कहते हैं, जहां व्यक्ति सांस भी लेता है, चलता भी है, बोलता भी है, लेकिन भीतर कोई कर्तापन नहीं होता, ना ही कोई अहम। सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन कोई करने वाला नहीं होता। इस स्थिति में जीवन एक निरंतर संगीत बन जाता है, ना कोई शुरुआत, ना कोई अंत, बस एक सतत प्रवाह, जैसे नदी बह रही हो, बिना रोक, बिना लक्ष्य। ओशो स्पष्ट करते हैं, यह उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ देने का चरम परिणाम है। जिसने सब छोड़ा वही सबका हो गया, जिसने कुछ नहीं पकड़ा उसे अस्तित्व ने सब कुछ सौंप दिया। ध्यान की अंतिम अवस्था स्वयं के भी पार जाना है। समाधि कोई उपलब्धि नहीं, संपूर्ण विसर्जन है। मैं का मिटना ही असली मुक्ति है। अस्तित्व के साथ एक हो जाना ही जीवन संगीत की पूर्णता है। जीवन अब कुछ करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रवाह बन जाता है। अगर आप सब कुछ छोड़ दें, यहां तक कि स्वयं को भी, तो क्या बचता है? क्या उस बची हुई शून्यता में ही पूर्णता का बीज छुपा है? क्या आप तैयार हैं न कुछ बनने के लिए, बल्कि पूर्ण होने के लिए? यह था ओशो की पुस्तक जीवन संगीत का अंतिम अध्याय। लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि एक नए मौन की शुरुआत है। जहां शब्द खत्म होते हैं, वहीं से अनुभव शुरू होता है। अध्याय 9, मौन की अभिव्यक्ति। संसार में जीते हुए ध्यान में रहना। ओशो कहते हैं, समाधि कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब जब व्यक्ति भीतर से मौन हो गया, उसका मैं विलीन हो गया, तो अब देखना यह है कि वह संसार में कैसे उपस्थित होता है। इस अध्याय में ओशो हमें उस अवस्था की झलक देते हैं जहां एक आत्मज्ञानी व्यक्ति बिल्कुल सामान्य जीवन जीता है, लेकिन भीतर से वह असाधारण रूप से शून्य, शांत और सजग होता है। ओशो कहते हैं, सच्चा सन्यासी वह नहीं जो संसार छोड़ दे, बल्कि वह है जो संसार में रहते हुए भीतर से अलिप्त हो जाए। वह काम करता है, लेकिन कर्तापन के बिना वह लोगों से जुड़ता है, लेकिन अपेक्षाओं के बिना वह हंसता है, बोलता है, खाता है, सोता है, लेकिन भीतर एक साक्षी बना रहता है, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। पूरी जागरूकता के साथ ओशो इस अध्याय में जोर देते हैं कि आध्यात्मिकता अगर केवल पहाड़ों, जंगलों और ध्यान कक्षों में सीमित रह जाए तो वह अधूरी है। सच्चा जीवन संगीत तब है जब वह रोजमर्रा के जीवन में बहता है, जब मौन बाजार में भी बना रहता है, जब ध्यान भीड़ में भी टूटता नहीं। वे कहते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति जब खाना बनाता है तो वह भी ध्यान है, जब वह बच्चों से बात करता है तो वह भी ध्यान है, जब वह व्यापार करता है तो वहां भी सजगता है। यह अध्याय हमें बताता है कि ध्यान कोई पलायन नहीं, बल्कि जीवन के बीचों बीच खड़े होकर भी भीतर मौन में टिके रहना ही सच्चा संगीत है। समाधि के बाद जीवन का नया चरण शुरू होता है। संसार में रहकर भी भीतर शांत रहा जा सकता है। सच्चा संन्यास त्याग नहीं, सजग सहभाग्य है। रोजमर्रा का हर कार्य ध्यान बन सकता है। ज्ञान का सही परीक्षण संसार में होता है, एकांत में नहीं। अगर आप संसार के बीच रहकर भी भीतर पूरी तरह मौन और सजग रह सकें, तो क्या यही असली तप नहीं होगा? क्या आप अब तैयार हैं ध्यान को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतरता देखने के लिए? घर, बाजार, रिश्ते, काम, सबको एक मंदिर में बदलते देखने के लिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि जब व्यक्ति इस जीवन संगीत में पूरी तरह डूब जाता है तो उसका प्रेम कैसा होता है। क्या वह प्रेम वैसा ही होता है जैसा हम जानते हैं, या वह एक अव्यक्त करुणा बन जाता है जो सब पर एक समान बरसती है। अध्याय 10, प्रेम। जब मौन बहने लगे। ओशो कहते हैं, जब भीतर मौन पूर्ण हो जाता है तो वह अपने आप प्रेम में बदल जाता है। कोई प्रयत्न नहीं, कोई योजना नहीं, बस मौन इतना भर जाता है कि वह बहने लगता है। प्रेम बनकर इस अध्याय में ओशो प्रेम को उस रूप में सामने रखते हैं जो न संबंध है, न बंधन, न कोई अपेक्षा, न कोई मांग, बल्कि एक ऐसी दशा जो बस होती है जैसे फूल की खुशबू। वह किसी के लिए नहीं होती, वह तो बस फैलती है ऐसे ही। जब व्यक्ति भीतर से मौन हो जाता है तो वह प्रेममय हो जाता है। ओशो यहां स्पष्ट करते हैं, हम जो सामान्यतः प्रेम कहते हैं वह प्रेम नहीं है। वह तो सौदा है, तू मुझे कुछ दे, मैं तुझे कुछ दूं, यही उसका आधार है। लेकिन सच्चा प्रेम वह है जो कुछ नहीं चाहता,
जो बस देता है क्योंकि वह देने से भरता है। एक मौन व्यक्ति जब प्रेम करता है तो उसमें आकर्षण नहीं होता बल्कि करुणा होती है। उसमें पकड़ने की चाह नहीं बल्कि छोड़ देने का आनंद होता है। वह प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। ओशो यह भी कहते हैं कि प्रेम कोई क्रिया नहीं बल्कि एक स्थिति है, और यह स्थिति तभी आती है जब भीतर की भाषा समाप्त हो जाती है, जब विचारों का शोर शांत हो जाता है। तब जो शेष रह जाता है वही शुद्ध प्रेम है। वे समझाते हैं, प्रेम को पाने की कोशिश मत करो बल्कि अपने भीतर मौन पैदा करो। प्रेम तो उसका स्वाभाविक फूल है। यह प्रेम माता का हो सकता है, मित्र का हो सकता है, प्रकृति से, पशु पक्षियों से या अस्तित्व से। यह कोई सीमा नहीं जानता। यह प्रेम निजी नहीं होता, यह अस्तित्वमय होता है। प्रेम तब जन्म लेता है जब मौन गहराता है। सच्चा प्रेम अपेक्षा विहीन होता है। प्रेम कोई किया नहीं जाता, वह घटता है। मौन व्यक्ति का प्रेम करुणा में बदल जाता है। प्रेम वह है जो आजाद करता है, बांधता नहीं। ओशो ने हमें जीवन को एक संगीत की तरह देखने की कला सिखाई, जहां हर अनुभव एक सुर है, हर क्षण एक ताल है और हर श्वास एक लय। उन्होंने बताया कि जब हम ध्यान से जीते हैं तो जीवन में कोई विरोध नहीं रह जाता, केवल सामंजस्य होता है। कोई लक्ष्य नहीं बचता, केवल होना शेष रह जाता है। जीवन तब बोझ नहीं रहता बल्कि एक नृत्य बन जाता है, एक गीत जो भीतर से उठता है और संपूर्ण अस्तित्व से मिल जाता है। यह किताब कोई विचार नहीं सिखाती बल्कि जीने की एक नई दृष्टि देती है, जहां मौन ही संगीत है, ध्यान ही प्रेम है और जीवन ही ध्यान है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हलचल जगाई है तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं सच में जिया हूं या सिर्फ जिया जा रहा हूं? अगर उत्तर ईमानदारी से देना चाहें तो इस वीडियो को फिर से सुनिए, ध्यान से रुककर, मौन में उतरकर। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी गहरे आध्यात्मिक विषयों पर सच्चे और सरल शब्दों में बात हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें ताकि ओशो का यह जीवन संगीत उन तक भी पहुंचे जो आज भी शोर में खोए हुए हैं।